तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या है कि जो पॉलिनोमियल है तो उसका जो हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम वो ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड करेंगे। हम ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है वो पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 1। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस बी। ए और बी जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, और एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। इस पी ऑफ एक्स को y सपोज करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इस लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू मैंने ले लिया इधर 0, इधर 1, इधर -1, इधर -2। अब x की वैल्यू मैंने 0 लिया है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x की वैल्यू -1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू -2 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स कितना है 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल टू 3 आएगा। x की वैल्यू मैंने 0 लिया है तो y की वैल्यू 3 आएगी। उसी तरीके से x की वैल्यू मैं 1 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू आएगी 5। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसी तरीके से x की वैल्यू -1 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 प्लस 3, यानी कि -2 प्लस 3, यानी 1। y की वैल्यू आ जाएगी 1। और x की वैल्यू -2 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2 प्लस 3, यानी कि -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। ठीक है, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू है तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और वो ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि इसका जीरोस क्या आएगा। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये 0, ये 1, ये -1, ये -2। y पॉजिटिव में मैक्सिमम 5 है तो 1 2 3 4 5 और ये -1। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0 है अभी तो y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे ही आएगा। y एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा जब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 3 जो है, ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे आएगा। तो y एक्सिस पे ये 3 इधर है तो ये हो जाएगा 0,3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो ये आ गया 1,5। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये इधर आ गया -1,1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, तो ये इधर आ गया -2, -1। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तुम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये जो लाइन जो है वो तुम्हें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इस ग्राफ से, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वही क्या है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ जो है तो इससे हमें पता करना है कि इसका जीरोस मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगी ये लाइन, ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ये, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी तुम ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये पॉइंट पता चल जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। तो सपोज ये अगर पॉइंट होता -1.5, ठीक है, ये पॉइंट होता -1.5, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, अब ये एक्स एक्सिस पे ये है -1.5, तो -1.5, 0 हो जाता, ठीक है। तो अब जीरो की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट का जो वैल्यू होगा, जैसे ये -1.5 है, वही जीरो की वैल्यू हो जाएगी। तो जीरो की वैल्यू हो जाएगी -1.5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मतलब -1.5, 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -1.5 एक्स कोऑर्डिनेट और y हो जाएगा 0 कोऑर्डिनेट। y क्या था हमारा p ऑफ x था, ठीक है। तो जीरो की वैल्यू क्या होती है, जो x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये p ऑफ x 0 हो जाए। तो p ऑफ x 0 हो जाए यानी ये y 0 हो जाए, तो y तो हमारा 0 है, तो x की कौन सी वैल्यू पे है, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -1.5 पॉइंट है, ठीक है। तो x की -1.5 के लिए ही जो है ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स ये हमारा 0 हो रहा है, तो इसीलिए -1.5 जो है वो 0 होगा पॉलिनोमियल पे। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, फॉर x इक्वल टू -1.5, ठीक है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या था 2x + 3, ठीक है, x की जगह पर लिख दो -1.5 + 3, तो ये हो जाएगा -3 + 3, 2 × 1.5 होगा 3, ठीक है, ये माइनस साइन तो -3 और +3 ये वैल्यू हो गई 0। तो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये पी ऑफ एक्स क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, यानी ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। कब 0 हुई, जब x लिया हमने -1.5, इसलिए 0 की वैल्यू आ गई -1.5। तो इतना याद रखना है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखना है एक और चीज़ की मैक्सिमम जीरो जो है वो हो जाते हैं 1, मैक्सिमम जीरो 1 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जीरो 1 होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है, ठीक है, मैक्सिमम 1 होते हैं, 1 या फिर 1 से कम भी हो सकते हैं, 1 से कम यानी कि एक भी जीरो ना हो तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इस लीनियर पॉलिनोमियल पे, ये लीनियर पॉलिनोमियल का तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो कभी कभी ग्राफ ऐसा भी ड्रॉ हो जाता है जो x एक्सिस पे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं रहते हैं, तो वो भी लीनियर पॉलिनोमियल में पॉसिबल होता है। और मैंने एक ऐसा मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का और x की ऐसी वैल्यू लिया है कि ये जो ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हमें 1 मिल गया, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस 2 कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या एक भी जीरो पॉसिबल ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है तो वो ट्रू होगा, एक ही जीरो मिले इसकी पॉसिबिलिटी है तो वो ट्रू होगा, लेकिन क्या दो जीरोस मिलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में तो वो फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लो। अब सेकेंड हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं,
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ ए बी और सी ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और ये एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हम y सपोज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। x की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है -2, फिर -1 0, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने अभी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वो तुम 9th स्टैंडर्ड में भी करते आ रहे हो, ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ है, वो तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू इधर -2 पुटअप करोगे तो y की कुछ वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो -2 इधर पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6। x की वैल्यू यहाँ -1 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 0। x की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी -4। उसी तरीके से x की वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी -6। x की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी -6। x की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी -4। 4 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और 5 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है। तो वो तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वो सिंपल सा काम है, ठीक है, जो तुम बाकी 8 और 9 स्टैंडर्ड में भी करते आए हो, ठीक है। तो अभी ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है, तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी देखो, अब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू हमारी 6 है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये -1 जो है ये कहाँ आ जाएगा, हमारा x एक्सिस पे आएगा, यानी ये हो गया। फिर है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y -4 है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है -6, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -6 है, तो 2 है तो -6 है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -4 है, 3 है तो -4 है, तो ये इधर आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, x की वैल्यू 4 है, तो ये x एक्सिस पे ये पॉइंट आ जाएगा। और x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दोगे तो अभी देखो ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और अब जीरो की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, जिस पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही जीरो की वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट कौन सा है, -1, तो एक जीरो मिला -1, और ये पॉइंट कौन सा है 4, तो दूसरा जीरो मिला 4, तो जीरो की वैल्यू क्या हो गई, -1 और 4, ठीक है। तो ये पता चला जितने
पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और जो पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वही जीरो की वैल्यू होगी। तो ये -1 एक जीरो हो गया और ये 4 जीरो हो गया, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में याद रखना है कि जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 रहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जीरो 2 रहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक भी जीरो पॉसिबल ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये ट्रू होगा। एक ही जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, हाँ तो हो सकते हैं, ये भी ट्रू है। क्या 2 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, तो हाँ ट्रू है। लेकिन क्या 3 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, और x की कोई भी तुम वैल्यू पुटअप करो, ठीक है, तुम्हें जो ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, तो उससे तुम्हें एक भी जीरो ना मिले ऐसे ग्राफ भी मिल सकते हैं, एक जीरो मिले ऐसे ग्राफ भी मिल सकते हैं, 2 जीरो मिले ऐसे ग्राफ भी मिल सकते हैं, पर 3 जीरो कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जीरो कितने हो जाते हैं, 1 नहीं, मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 2। उसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी तुम खुद से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसे ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, p of x = x³ - 4x, ठीक है, इसको y के इक्वल कर दो, ठीक है, y सपोज करो। अब इसका एक टेबल बना लो, x की कुछ वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालो और ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, और फिर जो है ग्राफिकल मैट्रिक्स इसका जीरोस निकालो, ठीक है। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया है, जो भी x की वैल्यू दिया है, तुम्हें वो x की वैल्यू नहीं लेना है, उसके अलावा कोई दूसरा x की वैल्यू ले लेना है, और y की वैल्यू लेके तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके जो है उसका जीरोस निकालना है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इतना याद रखना कि मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम जीरोस जो है वो 3 होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे भी गए हैं कि क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक भी जीरो ना हो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है। एक जीरो हो तो क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 2 जीरो हो ये पॉसिबल है। 3 जीरो हो ये पॉसिबल है। लेकिन क्या 4 जीरो पॉसिबल है, तो ये नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, 3 होते हैं।